जब रात का स्याह आलम तारों को अपनी गोद में छिपा लेता है और सन्नाटा हमारे दिल की धड़कनों से बातें करता है, तब हमारे मन में कुछ गहरे सवाल जाग उठते हैं। हमारे कर्मों का क्या होगा? क्या हमारी हर सांस, हर कदम, हर आंसू और हंसी किसी अनदेखी किताब में लिखी जा रही है, जो हमारे अगले जन्म की कहानी गढ़ेगी? क्या मृत्यु के बाद हमारी आत्मा हमारे कर्मों का बोझ कंधों पर लादे एक नए जन्म की राह पर चल पड़ेगी? ये सवाल हमारे दिल को एक अनजानी बेचैनी से भर देते हैं, जैसे कोई तूफानी समुद्र की लहरें किनारे को बेकरार थपथपाएं। लेकिन रमण महर्षि का दर्शन इस बेचैनी को एक ऐसी शांति में बदल देता है जो हमारे दिल की हर प्यास को मिटा देती है। उनके शब्द एक कोमल दीपक की तरह हैं, जो हमारे मन के अंधेरे कोमल रोशनी से भर देता है। आइए उनके दर्शन के सहारे इस गहरे सत्य को छूने की कोशिश करें कि क्या मनुष्य के कर्म उसके अगले जन्म को प्रभावित करते हैं, और कैसे हम अपने सच्चे स्वरूप को जानकर इन सवालों की बेड़ियों से आजाद हो सकते हैं। रमन महर्षि कहते थे, जन्म और मृत्यु केवल मन के विचार हैं। जब तुम अपने सच्चे स्वरूप को जान लोगे, तो ये सारे सवाल पिघल जाएंगे। यह शब्द हमारे दिल को गहरे तक छूते हैं, जैसे कोई माँ की लोरी एक रोते बच्चे को चुप करा दे। हम अपने कर्मों को एक तुला में तौलते हैं, जैसे कोई व्यापारी अपने माल का हिसाब रखता हो। हम सोचते हैं कि हमारे अच्छे कर्म सुख की बारिश लाएंगे और बुरे कर्म दुख की आंधी। हम अपने जीवन को एक अनंत कथा मानते हैं, जिसमें हर कर्म एक नया अध्याय रचता है, शायद अगले जन्म की राह तय करता है। लेकिन रमण महर्षि हमें बताते हैं कि यह कर्म, यह जन्म, यह मृत्यु सब कुछ हमारे मन का एक कोमल सपना है, जो जागने पर बिखर जाता है। हम अपने कर्मों के फल से डरते हैं, जैसे कोई यात्री अनजान जंगल में भटकने से डरे। हम सोचते हैं कि अगर हमने कोई गलती की, तो उसकी सजा हमें अगले जन्म में भुगतनी पड़ेगी। हम अपने प्रियजनों के लिए रोते हैं, उनके कर्मों की चिंता में रातें बेचैन गुजारते हैं। लेकिन रमण महर्षि हमें सिखाते हैं कि यह सारी बेचैनी, यह सारा डर केवल हमारे मन की रची माया है। जैसे कोई बच्चा अपने ही बनाए रेत के महल को गिरने से डरता हो, वैसे ही हम अपने कर्मों के भ्रम में उलझे रहते हैं। यह विचार हमारे दिल में एक गहरी सांत्वना लाता है, जैसे कोई हमें गले लगाकर कहे, डरने की कोई बात नहीं, सब एक सपना है। एक बार एक भक्त रमण महर्षि के पास आया, जिसका दिल कर्मों के बोझ से टूट रहा था। वह बोला, मेरे कर्म मुझे अगले जन्म में दुख की आग में जलाएंगे। मैं इस डर से कैसे मुक्त हो? रमण महर्षि ने उसकी आंखों में देखा, मानो उसका सारा दर्द उनकी शांत नजरों में एक ठंडी नदी बनकर बह गया हो, और कहा, कर्मों का डर तभी तक है जब तक तुम अपने को कर्ता मानते हो। यह पूछो कि यह कर्म किसके लिए हैं। जब तुम अपने सच्चे स्वरूप को जान लोगे, तो कर्मों की छाया तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। यह जवाब हमारे दिल को एक गहरी राहत देता है, जैसे कोई खोया हुआ यात्री अपनी माँ की गोद में लौट आए और उसे एहसास हो कि वह हमेशा सुरक्षित था। रमण महर्षि का दर्शन आत्मजांच पर टिका है। वे कहते थे, हर बार जब तुम्हारा मन भटकता है, तो बस यह प्रश्न पूछो, मैं कौन हूँ? यह सवाल हमारे मन में एक गहरी लहर पैदा करता है, जैसे कोई शांत सरोवर में चांदनी की किरणें नाच उठें। यह सवाल हमें कर्मों के जाल से, जन्म और मृत्यु के चक्र से और मन के सारे भयों से बाहर निकालता है। जब हम यह पूछते हैं कि मैं कौन हूँ, तो हम अपने भीतर की उस अनंत चेतना को छूते हैं, जो कर्मों की छाया से अछूती है, जन्मों की सैर से मुक्त है। उनके शब्दों में, सच्चाई को जानने के लिए अपने भीतर झांको। वहां तुम्हें वह मिलेगा जो कभी नहीं मरता। यह विचार हमारे दिल में एक ऐसी तड़प जागृत करता है, जैसे कोई प्यासा यात्री दूर से झरने की आवाज सुन ले। हम अपने जीवन को कर्मों की गिनती में, सुख और दुख की तुलना में और जन्मों के चक्र की चिंता में गवा देते हैं। लेकिन जब हम आत्मजांच करते हैं,
तो हमें वह सत्य मिलता है जो इन सब बंधनों को एक कोमल हवा की तरह उड़ा देता है। यह एक ऐसी अनुभूति है जैसे कोई रेगिस्तान में भटकता यात्री एक हरे भरे उपवन में पहुंच जाए और वहां की शीतल छांव उसके सारे दुखों को पिघला दे। रमन महर्षि की एक कहानी इस सत्य को और गहराई से बयां करती है। एक भक्त उनके पास आया जिसका मन कर्मों के डर से कांप रहा था। वह बोला, मेरे कर्म मुझे अगले जन्म में अंधेरे में ले जाएंगे। मैं इस भय से कैसे मुक्त हूँ? रमन महर्षि ने उसकी आंखों में देखा, मानो उसकी सारी बेचैनी उनकी नजरों में एक शांत तालाब बन गई हो, और कहा, कर्मों को मत पकड़ो। उन्हें आने दो, जाने दो, जैसे नदी का पानी बहता है। केवल यह देखो कि ये कर्म किसे छू रहे हैं। जब तुम यह जान लोगे कि तुम अनंत आत्मा हो, तो कर्मों का कोई बंधन नहीं रह जाएगा। यह जवाब हमारे दिल को एक गहरी शांति देता है, जैसे कोई थका हुआ यात्री एक शांत जंगल की गोद में सुस्ताने बैठ जाए। रमन महर्षि कहते थे, जन्म और मृत्यु केवल मन के विचार हैं। जब तुम मन से परे जाते हो तो न जन्म रहता है न मृत्यु। यह शब्द हमारे मन में एक गहरी हलचल मचाते हैं, जैसे कोई प्राचीन मंत्र किसी पवित्र गुफा में गूंज उठे। हम अपने कर्मों को एक भारी बोझ की तरह ढोते हैं, सोचते हैं कि वे हमारे अगले जन्म की राह तय करेंगे। हम अपने मन में एक कोमल कहानी बुनते हैं, एक नया जन्म, एक नई जिंदगी और पिछले कर्मों का हिसाब। लेकिन रमन महर्षि हमें बताते हैं कि यह सारी कहानी, यह सारा चक्र केवल हमारे मन का एक नाजुक सपना है। जैसे रात में हम एक सपने में हंसते हैं, रोते हैं और डरते हैं, लेकिन सुबह जागने पर सब कुछ गायब हो जाता है, वैसे ही यह जन्म और कर्म का चक्र भी हमारे सच्चे स्वरूप को जानने पर एक भ्रम बन जाता है। हम अपने कर्मों के फल से डरते हैं, जैसे कोई बच्चा अपनी बनाई रेत की मूर्ति के टूटने से डरे। हम अपने प्रियजनों के लिए आंसू बहाते हैं, उनके कर्मों की चिंता में अपने दिल को जलाते हैं। लेकिन रमन महर्षि हमें सिखाते हैं कि यह सारा डर, यह सारी चिंता केवल हमारे मन की रचना है। यह विचार हमारे दिल में एक गहरी सांत्वना लाता है, जैसे कोई हमें गले लगाकर कहे, सब ठीक है, यह बस एक सपना था। एक बार एक भक्त ने उनसे पूछा, मेरे कर्म मुझे अगले जन्म में कहाँ ले जाएंगे? रमन महर्षि ने उसकी आंखों में देखा, मानो उसकी सारी बेचैनी उनकी शांत नजरों में एक कोमल हवा बन गई हो, और कहा, जन्म का सवाल तभी तक है जब तक तुम अपने को शरीर मानते हो। अपने सच्चे स्वरूप को जानो और तुम देखोगे कि न जन्म है न कर्म का चक्र। यह जवाब हमारे दिल को एक गहरी राहत देता है, जैसे कोई खोया हुआ बच्चा अपनी माँ की गोद में लौट आए। मृत्यु का डर हमारे दिल की सबसे गहरी जंजीर है, जो हमें एक कांटों भरे जंगल में बांधे रखता है। हम मृत्यु से डरते हैं क्योंकि हम अपने को शरीर मानते हैं। हम सोचते हैं कि मृत्यु के साथ हमारी सारी दुनिया, हमारे सारे रिश्ते, हमारी सारी यादें एक स्याह अंधेरे में डूब जाएंगी। हम अपने प्रियजनों को खोने से डरते हैं, उनके बिना जीने का विचार हमारे दिल को चूर चूर कर देता है। लेकिन रमन महर्षि हमें बताते हैं कि मृत्यु का डर केवल हमारे मन की एक छाया है। वे कहते थे, जो व्यक्ति अपने सच्चे स्वरूप को जान लेता है, वह मृत्यु को एक कोमल लहर की तरह देखता है, जो उसे अनंत सागर में ले जाती है। जब हम आत्मजांच करते हैं और अपने सच्चे स्वरूप को जान लेते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि हमारी आत्मा न कभी पैदा होती है, न कभी मरती है। कर्म और जन्म का चक्र केवल तब तक सत्य लगता है जब तक हम अपने को कर्ता मानते हैं। लेकिन जब हम यह जान लेते हैं कि हम अनंत चेतना हैं, तो यह सारी छायाएं पिघल जाती हैं। यह एक ऐसी अनुभूति है जैसे कोई पक्षी पिंजरे से आजाद होकर अनंत आकाश में उड़ान भरता हो। एक भक्त ने रमन महर्षि से पूछा, मृत्यु के बाद मेरे प्रियजन कहाँ जाएंगे? उनके कर्म उन्हें कहाँ ले जाएंगे?
रमन महर्षि ने उसकी आंखों में देखा, मानो उसका सारा दुख उनकी नजरों में एक शांत तालाब बन गया हो, और कहा, तुम्हारे प्रियजन तुम्हारे भीतर हैं, जैसे तारे रात के आकाश में। अपने सच्चे स्वरूप को जानो और तुम देखोगे कि तुम कभी उनसे जुदा हुए ही नहीं। यह जवाब हमारे दिल को गहरे तक छूता है, जैसे कोई हमें गले लगाकर कहे, तुम्हारा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ है, उसे कहीं और खोजने की जरूरत नहीं। रमन महर्षि कहते थे, आत्मा का कोई आना जाना नहीं, वह हमेशा एक ही स्थान पर रहती है, सत्य में, चेतना में, आनंद में। यह विचार हमारे दिल में एक गहरी शांति लाता है, जैसे कोई थका हुआ यात्री एक शांत जंगल की छाव में सुस्ताने बैठ जाए। हम अपने कर्मों को एक भारी बोझ की तरह ढोते हैं, सोचते हैं कि वे हमारे अगले जन्म की राह तय करेंगे। लेकिन रमन महर्षि हमें बताते हैं कि हमारी आत्मा इस कर्मों के चक्र से परे है। जब हम अपने सच्चे स्वरूप को जान लेते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि हम वह अनंत आलोक हैं, जो न कर्मों से बंधता है, न जन्मों से। उनके शब्दों में, खुशी तुम्हारा स्वभाव है, इसे चाहना गलत नहीं है। गलत यह है कि इसे बाहर खोजना, जबकि यह तुम्हारे भीतर है। यह विचार हमारे दिल में एक ऐसी तड़प जागृत करता है, जैसे कोई प्यासा यात्री एक ठंडे झरने की आवाज सुन ले। हम अपने कर्मों के फल में, जन्मों के चक्र में और सुख की तलाश में भटकते हैं। लेकिन रमन महर्षि हमें सिखाते हैं कि सुख हमारा स्वरूप है। हमें इसे कर्मों के फल में या अगले जन्म में खोजने की जरूरत नहीं। यह एक ऐसी अनुभूति है, जैसे कोई खोया हुआ यात्री अपने घर की चौखट पर लौट आए और उसे एहसास हो कि वह हमेशा सुरक्षित था। रमन महर्षि की एक कहानी इस सत्य को और गहराई देती है। एक भक्त उनके पास आया, जिसका मन कर्मों के चक्र से थक चुका था। वह बोला, मेरे कर्म मुझे अगले जन्म में क्या बनाएंगे? मैं इस चक्र से कैसे मुक्त हो? रमन महर्षि ने उसकी आंखों में देखा, मानो उसकी सारी बेचैनी उनकी नजरों में एक खिले हुए कमल की तरह खो गई हो, और कहा, जन्म का सवाल तभी तक है जब तक तुम अपने को शरीर मानते हो। अपने सच्चे स्वरूप को जानो और तुम देखोगे कि न जन्म है, न कर्मों का बंधन। यह जवाब हमारे दिल को एक गहरी शांति देता है, जैसे कोई हमें यह विश्वास दिलाए कि हमारा सच्चा स्वरूप अनंत है। रमन महर्षि के अनुसार जीवन का एकमात्र उद्देश्य है आत्म साक्षात्कार। वे कहते थे, जीवन का असली मकसद है यह जानना कि तुम कौन हो। जब तुम यह जान लोगे, तो मृत्यु का कोई प्रश्न ही नहीं रहता। यह विचार हमारे मन में एक ऐसी तड़प जागृत करता है, जैसे कोई सोया हुआ यात्री अपनी मंजिल की पुकार सुन ले। हम अपने जीवन को कर्मों की गिनती में, सुख और दुख की तुलाई में और जन्मों के चक्र की चिंता में गवा देते हैं। लेकिन रमन महर्षि हमें सिखाते हैं कि हमें अपने सच्चे स्वरूप को जानने की कोशिश करनी चाहिए। यह एक ऐसी तड़प है जो हमारे दिल को एक नया आलम दिखाती है, जो हमें कर्मों और जन्मों के चक्र से आजाद कर देती है। एक भक्त ने उनसे पूछा, मेरे कर्म मुझे अगले जन्म में बांधे हैं, मैं इस जाल से कैसे मुक्त हो? रमन महर्षि ने जवाब दिया, कर्मों को छोड़ दो। यह देखो कि यह कर्म किसके लिए हैं। जब तुम यह जान लोगे कि तुम अनंत आत्मा हो, तो कर्मों का कोई बंधन नहीं रह जाएगा। यह जवाब हमारे दिल को एक गहरी शांति देता है, जैसे कोई नदी अपने सागर से मिलने की राह पर चल पड़े। यह हमें यह विश्वास दिलाता है कि हमें कर्मों से जूझने की जरूरत नहीं, हमें बस अपने सच्चे स्वरूप को जानना है। रमन महर्षि का दर्शन हमें कर्मों और जन्मों के चक्र से परे ले जाता है। वे कहते थे, तुम वही हो जो हमेशा से थे और हमेशा रहोगे। यह विचार हमारे मन में एक गहरी शांति लाता है, जैसे कोई थका हुआ यात्री एक शांत पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाए। हम अपने कर्मों को एक बोझ की तरह ढोते हैं, सोचते हैं कि वे हमारे अगले जन्म को गढ़ेंगे। लेकिन रमन महर्षि हमें सिखाते हैं कि हमारा सच्चा स्वरूप इस चक्र से परे है।
जब हम अपनी आत्मा को जान लेते हैं तो कर्मों का, जन्म का और मृत्यु का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो आइए रमण महर्षि के इस दर्शन को अपने जीवन में उतारें। आइए हम आत्मजांच करें, अपने मन को शांत करें और उस सत्य को खोजें जो हमें कर्मों की बेड़ियों से, मृत्यु के डर से और जन्मों की भटकन से मुक्त करता है। क्योंकि जैसा कि रमण महर्षि ने कहा, सच्चाई को जानने के लिए अपने भीतर झांको। वहां तुम्हें वह मिलेगा जो कभी नहीं मरता। यह सत्य हमारे मन में एक गहरी शांति, एक गहरा आनंद और एक गहरी मुक्ति का एहसास कराता है। यह एक ऐसी भावना है जो हमें उस अनंत चेतना में ले जाता है जहां न कर्म है, न जन्म, केवल शुद्ध आनंद है। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद।